बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गई है। शेर अफजल मरवत उसका पहला शिकार बने हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का उनको चेयरमैन बनाने की बजाय शेख वकास अकरम का ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। 2 दिन हो गए हैं, इमरान खान से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई और बिल आखिर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। और शेर अफजल मरवत ने आज क्या ऐलान किया है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान ने DGISPR के बयान पर जो रद्द अमल दिया है, ये ताज़ा बयान जो है इसने जो है वो एक नई आग भड़काई है। और उन्होंने कहा है कि माफ़ी तो मुझसे मांगनी पड़ेगी। मजीद क्या कहा है ये भी आपके सामने तफसील रखनी है। और दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है वकला और पुलिस के माबैन जो तसादम हुआ है, बल्कि पुलिस ने बहुत पिटाई की है वकला की। और ये सारा जो हालात हैं वो बड़े अजीब हो गए हैं लाहौर में। लेकिन नून लीग के आम मोरे उनको लॉन्च कर दिया गया और अब ये सारा मामला अगरचे पूरे मुल्क के अंदर कल वकला की हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ये मोरे किस तरह आम तौर पे जो है वो इस आम जो एहतजाज है उसको लीड करने जा रहे हैं। और सारी जो गेम है वो इस वक्त नून लीग के हाथ में आ गई है। तफसील ये भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कल जो बयान इमरान खान साहब ने दिया आज 3-4 घंटे पहले वो ऑफिशियल अपलोड हुआ, जो पिछली वीडियो के अंदर आपके सामने रखा। और आज जो इमरान खान का ताज़ा बयान है ये DGISPR के बयान पर रद्द अमल है। इमरान खान के बाद रोज़ाना डॉन न्यूज़ जो है वो अखबार पहुंचता है, कुछ और भी अखबार पहुंचते हैं और बताया जाता है कि कुछ जो लोग पहुंचते हैं वो भी इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। तो उसकी बुनियाद पर उनको ये पता होता है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। इस वक्त जो है वो आज जो उन्होंने बात की है, आपको इल्म है DGISPR ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो माफ़ी मांगे तो फिर जो है वो सोचा जाएगा, फिर सियासत करें। वो जो गरीदा फारूकी की बात है, यकीनी तौर पर DGISPR की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ऐसे ही है कि अगर वर्दी के बगैर किसी बंदे को खड़ा करें तो ये उज़मा बुखारी या हिना परवेज भट्ट या आप कह लें कि कोई भी जो नून लीग का जो शख्स है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे भी तकरीबन 15-20 साल एक सियासी बाशऊर कारकुन की हैसियत से जो है वो हो गए हैं देखते हुए सियासत को। कभी भी DG साहब इस लेवल पे कभी भी कोई नहीं गया कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो सारी चीज़ जैसे एक अग्रेशन नज़र आ रहा है कि भाई आप इलेक्शन जो है वो हार गए हैं, एक पार्टी जीत गई है, पाकिस्तान की आवाम उसके साथ अक्सरियत में खड़ी है। हमने 1971 का तमाशा तो नहीं देखा, लेकिन ये जनरेशन ये तमाशा तो देख रही है। आप कितना जो है इस पूरा सिस्टम जो है उसको मजीद नंगा करना चाहते हैं। आप उसको 7% बनाए, आप उसको 31% बनाए, लेकिन आपका जो अग्रेशन और गुस्सा है और जो आप मीडिया मैनेजमेंट जितनी भी करें, इस वक्त पेड कैंपेन शुरू कर दी गई है। यानी 9 मई के हवाले से भाई आप जितनी भी पेड कैंपेन कर लें, सारे टीवी चैनल पिछले 2 साल से आपके कब्जे में है, यानी मौजूदा जो PDM रजीम है। लेकिन क्या हुआ है, सोशल मीडिया का दौर है, अवाम अपनी राय का इजहार करती है, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बयानिया तस्लीम नहीं किया गया क्योंकि ज़मीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। लोग देखते हैं कि किस तरह असल मकसद तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था, नुकसान पहुंचाना था और बाकी सब जो है वो किस्से कहानियां थी। अच्छा, यहाँ पे इमरान खान ने कहा है कि 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूं, मुझे खुशी होगी कि मुझे इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। 2014 के धरने के हवाले से मुझ पर जितने इल्जाम लगाए गए सब गलत है, ये उन्होंने इमरान खान ने एक तो कहा है। हमने अपनी 27 साल की तारीख में कभी जलाओ गिराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहरीर की, सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती, फौज हमारी है और हमें फौज से कोई मसला नहीं है, खुदा के वास्ते फौज को सियासत में ना घसीटें। ये बात उन्होंने की है DGISPR को। और फिर उन्होंने कहा है कि 9 मई वाकयात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई वाकयात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने मजम्मत की थी। नून लीग के लोगों ने प्राइवेटली हमें बता दिया था कि जब तक कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता ना इलेक्शन होंगे ना नवाज शरीफ वापस आएगा। ये बात जो है, ये तो दोनों बातें उसी तरह जो है वो हुई हैं। यानी कादी फायद ईसा बाकायदा इमरान खान के हिसाब से सहूलतकार है और इस पूरी ग्रेटर गेम का हिस्सा है।
ये इमरान खान के कहने का मतलब है। मेरा आधा खानदान और फौज, आधा खानदान ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, और माफी मैं नहीं मांगूंगा, माफी वो कहते हैं कि आप मांगेंगे, यानी आपको मांगनी है जिन्होंने ज्यादती की है। हमने तो ज्यादती की नहीं है, तो जब हमने ज्यादती नहीं की तो फिर माफी हम क्यों मांगेंगे भाई। और मैं जो बात डायलॉग की कर रहा हूं, उन्होंने वादे किया कि भाई मैंने डील थोड़ी करनी थी, मैंने मुल्क से भागना थोड़ा था, मैं तो बातचीत के जरिए मामलात को हल की बात कर रहा था। तो ठीक है, आप बात नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, ना कीजिए, मौज कीजिए। तो ये बात जो है वो आज उन्होंने, इमरान खान ने इस हवाले से जो है वो की है। अच्छा, दूसरा मामला है शेर अफजल मरवत का। तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो अंदरूनी खलफशार का शिकार है, ये बात एक रियलिटी है। और जिस चीज ने इन ग्रुपों को एक रेड लाइन क्रॉस करने से बचाया हुआ है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर जो टीम है तहरीक इंसाफ की वो बड़ी मजबूत है, और जहां भी थोड़ा सा पुर्जा ढीला होता है तो वो कस देते हैं, और लोग फिर बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं, जरा इधर सीधे रहना है, आप जो कुछ भी हैं वो इमरान खान की वजह से हैं, अगर आपको शौक है छोड़िए। अब शेर अफजल मरवत जो है, मैं जाती तौर पर उनको दलेर आदमी मानता हूं। अगर वो मेहनत ना करते तो तहरीक इंसाफ के हक में ये रिजल्ट ना आता। ये बड़ी असूली और नपी तुली बात है। जो इस उनकी राय का या उस शख्स का नहीं मानता, वो मैं समझता हूं नहीं, वो ज्यादती कर रहा है। शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा से निकला, गली गली वो शहर शहर जब गया तो फिर जो रोपोश थे कुछ वो भी निकले, अवाम भी निकले, एक मोमेंटम बना, और उसके असरात फिर पंजाब के अंदर और बाकी जगहों पर भी पहुंचे। और तहरीक इंसाफ के हालिया जो फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं, इसमें शेर अफजल मरवत वो बड़ा फैक्टर था। यानी आप 70% या 50% उनको मार्जिन देंगे कि वो जो नफरत थी उसको उभारा और उसने अपना किरदार अदा किया। अब शेर अफजल मरवत का एक मसला है, मसला ये है कि वो तंजीमी आदमी नहीं है, तंजीमी अप्रोच नहीं है, वो कभी भी किसी नज्म का हिस्सा नहीं रहे। वो बेबाक अंदाज के अंदर जो बातें तंजीम के अंदर करनी चाहिए वो बाहर कर देते हैं। कब करनी है, किसने करनी है, तर्जमान ने करनी है, वो बात उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर जाते हैं। और ये मामला जो है उनके साथ मुसलसल फड्डा हो रहा है। फिर पर्सनैलिटी क्लैश भी है। लोग शेर अफजल मरवत को रिस्पेक्ट देते हैं, जो इस वक्त असल लीडरशिप है बनाई गई है उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो ये एक मैं समझता हूं हामिद खान हूं या बाकी पंजुता बरादरान हूं या बाकी जो आप देख रहे हैं उमर अयूब वगैरह, तो वो सारे जो लोग हैं अपने अपना एक हल्का अहबाब होता है, और उसके अंदर ये छोटी छोटी जो ग्रुपिंग है वो बनी हुई है, और इख्तलाफ राय अब जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। शेर अफजल मरवत जो है उनके भाई को उहदे से हटाया गया, उनको लगाना ही गलत था, ये बात असूली है। और उसके बारे में लोगों की राय भी ये है कि वो तो इमरान खान के बड़ा मुखालिफ शख्स था पहले, और उसको लगा दिया गया, ये असूली बात है, गलत काम था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो है अब उन्होंने आज अनाउंस कर दिया कि भाई आप संभालिए। अब जब तक मुझे तहरीक इंसाफ जो है, मुझे तो ये भी बताया गया इस्लामाबाद के अंदर बड़ी आम जगहों पे ये तजदीद हो रहे थे, और वहाँ पे आम साफ़ी भी बैठे हुए थे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उनको इमरान खान ने कहा, वो उन्होंने कोड किया साफ़ी ने, कि ये तहरीक इंसाफ की आयशा गुलालई बनेगा, यानी ये हमें जो है ना वो इस तरीके से हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेगा। अब ये उनके खान साहब के कान भरे गए, जो भी है। अब ये पर्सनैलिटी क्लैश भी है कि यार लोग, शेर अफजल मरवत जहाँ जाता है लोगों के अंदर मकबूलियत है, तो ये भी बाकी कायदीन के अंदर ये भी मामला होता है, तो इसलिए उनके खिलाफ ये मामला बताया गया। अब शेर अफजल मरवत ने ये आज वादे किया है, उन्होंने कहा जी PTI की खिदमत का ये सिला है कि सोशल मीडिया टीम मेरे खिलाफ शिकायत करे। बानी PTI ने बैरिस्टर गौर के जरिए सियासी कमेटी का मेंबर बनाया था। मेरा भाई वज़ीर आला KPK की काबीना में था, अचानक नोटिफाई कर दिया गया। मेरे भाई को नहीं रखना था तो बता देते, वो इस्तीफा दे देता। फिर उन्होंने कहा कौमी असम्बली से इस्तीफा दो। बानी PTI ने कहा तो मैं फौरन आंखें बंद करके इस्तीफा दे दूंगा। मैं एहतजाजन ऐलान करता हूं कि इनके साथ काम नहीं करूंगा। यानी ये जो है वो मामला लगा कि शायद वो तहरीक इंसाफ के साथ काम नहीं करना चाहते। तो असल में ये जो जुमला है इसका मतलब ये है कि ये जो बैरिस्टर अली गौर है, ये जो मौजूदा लीडरशिप है, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा। मैं तब एहतजाज के लिए आऊंगा जब बानी PTI मुझे जिम्मेदारी देगा।
वरना उन्होंने कहा मैं अब बैठा हूं, जिसके अंदर ज्यादा जिगरा है, जो बहादुर है, दलेर है, अवाम के अंदर जाना चाहता है, जाएं, जलसे जुलूस करें, रैलियां निकालें। अगर मैं रुकावट हूं तो मेरे खिलाफ रोज आप जो है अब वो ये एक नया महाज खड़ा करते हैं, तो अब आप लीडर बनिए, जाइए, मेहरबानी कीजिए। तो ये सारी चीजें आज उन्होंने खुलकर बयान की हैं और तवक्को ये है आने वाले दिनों के अंदर कि शायद शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो महाज कायम किया गया है कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है उनकी जो ज़मीन है उनके लिए तंग की जा रही है। एक तो ये मामला है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो है यानी अभी उन्होंने बाज़ाब्ता कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि उनके कहने का मतलब ये था कि मैं अब इस लीडरशिप के साथ काम नहीं करूँगा। हाँ, ये करें, जल्द से जल्द एहतजाज करें, अपनी तकरीरें करें, अगर इनको लगेगा यानी इमरान खान मुझे कहेगा तो मैं ये करूँगा। लेकिन अच्छा, फिर जो आज शेर अफजल मरवत की टीम है उस पर जब शेर अफजल मरवत पे सवालात किए गए मीडिया की तरफ से तो जो मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी थे उनकी टीम ने उनको धक्के, मुक्के, खौंसे वो भी लगाए हैं। तो ये भी एक जो है वो नाखुशगवार वाक़या हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो वकला आपने देखा जो आज वकला की पिटाई हुई, यानी ये वकला की पिटाई हुई, गिरफ्तारियां हुई, तशद्दुद किया गया, फिर मुज़ाकरात हुए, लाहौर हाई कोर्ट में इकट्ठ हुआ। अब इस तशद्दुद के पेश नज़र वहाँ एहसन भून मौजूद था जो नून लीगी टोले का सरगना है वकला की टीम के अंदर, वो सरगना वहाँ पे मौजूद था आदम नज़ीर तारड़ का, और वो उसने धमकी भी दी। और वो शहजाद शौकत जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर है, और कल जो वहाँ पे जजद के खिलाफ बगैर जो है वो बातचीत कर रहा था, और काजी फायद ईसा साहब के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है उनका, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है अब यूँ समझिए कि वकला की पाकिस्तान बार काउंसिल की बॉडी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बॉडी, इनको नून लीगी बॉडीज कहा जाता है। चूँकि आदम नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून है, तो वकला जो उनका असल किरदार था रूल ऑफ लॉ के लिए, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है प्रैक्टिकली। अब ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज तो बड़ा मौसर था, वकला की मदामत है, मॉडल टाउन कचहरी का मुतालबा है, फिर जो है वो जो वकील गिरफ्तार हुए, दहशत गर्दी के मुकदमात किए गए, वो एहतजाज उस मामले के ऊपर है। लेकिन अब जो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है मलक शहजाद साहब, ये वकला का तनाज़ा उनके साथ चल रहा है जब वो आए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे स्टैंड भी लिए जो उनसे तवक्को नहीं थी। उनके बारे में परसेप्शन यही था कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, और ये पहले ही लेटे हुए हैं। जब आएंगे तो ये जस्टिस आमर फारूक से ज्यादा जो है वो घनौने किरदार का शख्स जो है ये निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कुछ अच्छे फैसले किए। अब जब वो खड़े हुए हैं और लाहौर हाईकोर्ट के जजेस भी खड़े हो रहे हैं, इन हालात के अंदर ये जो एहतजाज है, एहतजाज तो और मामले के अंदर था, वो हो रहा है। लेकिन पुलिस गर्दी हुई, ये सारा कुछ हुआ, और अब जो आम मोरे हैं वो इसके अंदर उनकी एंट्री हुई है पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जो कि अब मलक जो शहजाद है, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनके साथ शायद अपना स्कोर सेटल करेंगे, ताकि ये जो जज खड़ा हुआ है जिसने 6 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए दिए हैं, और जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वो रिजेक्ट कर रहा है, यानी ये तदलील हो रही है। तो ये खड़ा हो रहा है, ये एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो रहा है, ये नून लीग की हुकूमत के सामने खड़ा हो रहा है, ये आइन और कानून के साथ खड़ा हो रहा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। लिहाजा इसको सबक सिखाते हैं। वकला वैसे ही गर्म है, तनाज़ा और है, लिहाजा इससे इस तरीके से यलगार करते हैं। तो ये जो मामला है, ये अब आम मोरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर शहजाद शौकत, एहसन भून, ये आदम नज़ीर तारड़, नून लीग का ग्रुप इनको कहा जाता है, ये दरमियान में आ गए हैं। इन्होंने वकला का बगैर जो एहतजाज है उसको हाईजैक कर लिया है। अब देखते ये हैं कि वकला इनसे जान कैसे छुड़ाते हैं। अगर ये रहे तो ये कैसे सौदा तय करेंगे वकीलों के इस मूवमेंट का और तहरीक का। ये वकला की बहुत सारी जो लीडरशिप है उनको भी इसका अंदाजा है। बहरहाल ये एहतजाज हुआ है, जो तशद्दुद है, हर मसले का हल डंडा, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और ये मैं समझता हूँ कि ये देखना तहकीकात होनी चाहिए कि एक तरफ नून लीग की आम शख्सियात, एहसन भून, आदम नज़ीर तारड़ का ग्रुप वो एहतजाज की क़यादत कर रहा था, और मरियम नवाज की जो पुलिस है
وہ تشدد کر رہی تھی. آخر یہ کیسے ہوا؟ اور پھر اب مریم کہہ رہی ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا. اب کیا آپ کہہ رہی ہیں؟ جب ہو چکا تو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عام موروں کی جو ہے درمیان میں انٹری کے بعد میرا خیال ہے وکلاء کا معاملہ اب جو ہے وہ شاید سودے بازی وکلاء کی کر دی جائے. یہ بھی بہت سارے وکلاء کو شبہ بہرحال دیکھتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.